गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने अपने आखिरी लेक्चर के अंदर जो संस्कृत भाषा का दूसरा टॉपिक था शब्द रूप, उन शब्द रूपों के बारे में बहुत अच्छे से चर्चा की कि शब्द रूप क्या हैं और किस तरह से संस्कृत वाक्यों के लिए शब्दों का महत्व होता है। शब्द रूपाणी में हम लोगों ने जाना कि शब्द रूप के किस किस तरह से प्रकार होंगे। हलंत शब्द हैं, अजंत शब्द हैं। हलंत शब्द किसे कहते हैं, अजंत किसे कहते हैं, और अजंत में जो स्वर जिनके अंत में हो उस प्रकार से शब्दों के रूप कैसे कैसे बन सकते हैं। उसमें हम लोगों ने अकारांत पुल्लिंग शब्द के बारे में अध्ययन किया कि अकारांत पुल्लिंग शब्द क्या है और राम के अनुसार बाकी जितने भी अकारांत शब्द हैं वो किस तरह से उनके रूप बनते चले जाएंगे। आज हम चर्चा करेंगे अजंत शब्दों में। एग्जाम्पल के लिए लता। अब ये जो लता शब्द है इस ता के अंदर आ का साउंड, इसलिए इसे हम कहेंगे लता आकारांत। क्या कहेंगे? आकारांत, कि आकार हो जिसके अंत में, तो ता के अंदर क्या है? आका साउंड है, इसलिए वो क्या कहलाएगा? आकारांत। और लता शब्द दिमाग में आते ही मालूम पड़ता है कि ये स्त्रीलिंग शब्द है। तो जिस तरह से राम के रूप बने थे उसी प्रकार लता आकारांत स्त्रीलिंग शब्द के रूप भी बनेंगे। एक तरफ विभक्ति, ठीक है, इसके साथ ही एकवचनम। संस्कृत में वचनों की संख्या 3, जैसा कि हमने अकारांत पुल्लिंग में भी बताया था। दूसरे नंबर पे द्विवचनम एंड सबसे लास्ट बहुवचनम। विभक्तियों में 7 विभक्तियां आप लोगों को इससे पहले वाले लेक्चर में बता चुके हैं। प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन में वापस प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग किया जाता है। इस तरह प्रत्येक शब्द रूप के इंडेक्स में इसी प्रकार का एक सारणी बनेगी। प्रथमा विभक्ति में लता में बनेगा लता, लते, लता। एक लता ने, 2 लता नाम वाली लड़कियों ने और 2 से अधिक के लिए
इस तरह लता आकारांत स्त्रीलिंग शब्द में होगा तो लता, लते, लताः। द्वितीय विभक्ति में बनेगा लताम, माँ में हलंत, लते, लताः। लता को दो लता वाली लड़कियों को और दो से अधिक के लिए लता, लते, लताः, लताम, लते, लताः। तृतीय विभक्ति में बनेगा लतया, लताभ्याम, लताभिः। तृतीय विभक्ति में बनेगा लतया, लताभ्याम, लताभिः। चतुर्थी में बनेगा लतायै, ऐ की मात्रा, लताभ्याम, लताभ्यः। पंचमी में बनेगा लतायाः, लताभ्याम, लताभ्यः। षष्ठी विभक्ति में बनेगा लतायाः, लतयोः। यो में आगे विसर्ग है, विसर्ग और हलंत का प्रयोग एज इट इज उसी जगह होना चाहिए। लतायाः, लतयोः, लतानाम, म में हलंत। सप्तमी बनेगा लतायाम, लतयोः, लतासु। संबोधन में हे लते, हे लते, हे लताः। अब ये लता के अकॉर्डिंग दूसरे जितने भी आकारांत शब्द होंगे वो इसी के अकॉर्डिंग बनते चले जाएंगे। जैसे रमा, रमा के अंदर भी क्या है, माँ में आ, तो वो भी इसी के अकॉर्डिंग बनेगा। रमा, रमे, रमाः, रमाम, रमे, रमाः, रमया, रमाभ्याम, रमाभिः, रमायै, रमाभ्याम, रमाभ्यः, रमायाः, रमाभ्याम, रमाभ्यः, रमायाः, रमयोः, रामाणाम, रमायाम, रमयोः, रमासु, हे रमे, हे रमे, हे रमाः। तो कहने का मतलब एक आकारांत स्त्रीलिंग के शब्दों का ज्ञान होते ही बाकी कितने भी आकारांत शब्द हों वो सभी स्त्रीलिंग शब्द इसके अकॉर्डिंग बनते चले जाएंगे। इसलिए हर शब्द का एक इंडेक्स, एक शब्द रूप हमें याद होना ज़रूरी है। रमा के बाद हम बात करें अध्यापिका। इसमें भी का के अंदर आ की मात्रा है तो ये भी आकारांत हुआ। शिक्षिका, इसमें भी का दिया हुआ है। कमला,
विमला, छात्रा, बालिका, ऐसे जितने भी आकारांत शब्द हों वो स्त्रीलिंग में हो तो वो सभी इन्हीं के रूप के अकॉर्डिंग बनते चले जाएंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे अकारांत या मकारांत नपुंसकलिंग। अकारांत या मकारांत नपुंसकलिंग शब्द। आ हो या मां बात एक ही है। अब जैसे फल शब्द है तो इसको फलम भी कह सकते हैं। इसमें क्या होगा, प्रथमा और द्वितीया, ये दो विभक्तियां जो है वो एक जैसी रहेगी, प्रथमा और द्वितीया एक जैसी रहेगी। जैसे फलम, फले, फलानी। यहाँ विभक्ति आ जाएगा एक वचन में, दो वचन में और बहुवचन में। तो फलम, फले, फलानी। द्वितीय विभक्ति में भी सेम एज इट इज, फलम, फले, फलानी। इसमें जो तृतीय विभक्ति है, इस तृतीय विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक प्रथमा और द्वितीय एक जैसी हो गई, लेकिन तृतीय विभक्ति से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक जो इसके रूप हैं वो राम शब्द, अकारांत, पुल्लिंग के अनुसार ही बनेंगे। राम में तृतीया में था रामेण, रामाभ्याम, रामई, तो इसका बनेगा फलेन, फलाभ्याम, फलेहे। तो कहने का मतलब आकारांत मकारांत नपुंसकलिंग जो शब्द है इसमें प्रथमा और द्वितीय विभक्ति जो है वो एक जैसी रहेगी। तृतीया से लेकर के सप्तमी तक राम शब्द अकारांत पुल्लिंग के अनुसार ही इनके रूप बनेंगे। और संबोधन नपुंसकलिंग के अंदर नहीं होता है, तीनों ही वचनों में। संबोधन का प्रयोग नपुंसकलिंग शब्दों के लिए नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर केवल प्रथमा से लेकर के सप्तमी तक ही विभक्तियाँ आती है। ठीक है, तो इसका मतलब जितने भी नपुंसकलिंग शब्द हैं, वृक्षम, पादपम, ग्रामम, नगरम, वोटेवर, वो सारे के सारे फल शब्द के अकॉर्डिंग ही बनते चले जाएंगे। तो अब तक हम लोगों ने पढ़ा अकारांत पुल्लिंग शब्द, दूसरे नंबर पे हमने देखा लता आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, इनके अकॉर्डिंग ये सारे के सारे चलेंगे जितने भी हैं आकारांत डिक्शनरी के अंदर। फिर तीसरे नंबर पर हमने देखा अकारांत या मकारांत नपुंसकलिंग फल शब्द को कि किस तरह से इनके इंडेक्स बनते चले जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे इकारांत पुल्लिंग शब्द की। तीनों शब्द रूप के बाद अगला है हरिः,
इकारांत पुल्लिंग शब्द। हरि के अंदर र में ई की मात्रा का प्रयोग, ई यानी छोटी वाली ई, इसलिए ये इकारांत कहलाया। और हरि शब्द माइंड में आते ही मालूम हुआ कि ये निश्चित रूप से कोई पुल्लिंग शब्द है। अब इकारांत पुल्लिंग शब्द किस तरह से बनते हैं? जैसा हमने अकारांत पढ़ा, आकारांत देखा या नपुंसकलिंग के बारे में देखा, उसी के जैसे हरि शब्द बनाया जाता है। प्रथमा विभक्ति में रहेगा हरि, हरि, हरयः। जहाँ जहाँ विसर्ग का प्रयोग वहाँ विसर्ग का प्रयोग जरूरी है, जहाँ हलंत का प्रयोग वहीं पर ही आपको हलंत का प्रयोग करना है। द्वितीय विभक्ति में बनेगा हरिम, म में हलंत, हरि, हरीन, न में हलंत, हरि, हरि, हरयः, हरिम, हरि, हरीन। तृतीय व्यक्ति बनेगा हरिणा, हरिणा, हरिभ्याम, हरिभिः, हरये, हरिभ्याम, हरिभ्यः, हरेः, हरिभ्याम, हरिभ्यः। षष्ठी व्यक्ति बनेगा वापस एक वचन रिपीट, हरेः, हरयोः, हरयोः। जहाँ पर भी विसर्ग है, विसर्ग का भी हमें उच्चारण निकालना होगा उसी स्वर के साथ। अ के साथ विसर्ग होगा तो विसर्ग का उच्चारण बनेगा अह। ओ के साथ विसर्ग लग रहा है तो ओहो। तो हरयोहो, हरे, हरयोहो, हरिनाम। सप्तमी हरौ, औ की मात्रा हरौ, हरयोहो, हरीषु। हे हरि, हे हरि, हे हरयः। इस तरह हरि इकारांत पुल्लिंग शब्द को बनाया जाता है। इसी तरह से दूसरे जितने भी इकारांत हैं, मुनि शब्द, ये भी उसी के अकॉर्डिंग बनते चले जाएंगे। इस तरह ये सभी संज्ञा शब्द कहलाते हैं और इन संज्ञा शब्दों को इसी के अकॉर्डिंग सॉल्व किया जाता है। हमने अकारांत के बारे में पढ़ा, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द के बारे में पढ़ा, अकारांत या मकारांत नपुंसकलिंग के बारे में पढ़ा, इकारांत पुल्लिंग शब्द के बारे में पढ़ा। इस तरह से ये सभी हमारे संज्ञा शब्द हुए। धन्यवाद।